नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम अनुच्छेद 21 का, जिसे आर्टिकल 21 भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया है। एक सुनवाई के दौरान या एक जजमेंट के दौरान ये बातें कही गई हैं। आइए इसी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि अब मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार बता दिया है। आपको बता दें कि डिजिटल पहुंच को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जिस प्रकार के बदलाव होते हैं, वो सभी जीवन जीने के हिस्से के रूप में आते हैं और जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल बदलाव समावेशी हों। समावेशी का मतलब होता है कि सभी को समान रूप से लेके चलें, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, विकलांग हो या सही इंसान हो, यानी कि जिसके पास हाथ पैर आंखें सब हो, या किसी भी प्रकार से विकलांग हो, किसी प्रकार का वंचित हो, दबा कुचला, छोटा अमीर गरीब। समावेशी का मतलब यही होता है कि सभी समान रूप से रहें। ठीक है। दृष्टिहीनों सहित वंचित समुदायों के लिए ब्रेल, वॉइस जैसी सुविधाएं हों। सरकार को डिजिटल डिवाइस खत्म करने के लिए वैकल्पिक केवाईसी प्रक्रिया अपनानी होगी। ये फैसला 30 अप्रैल को दिया गया था, जिसमें डिजिटल एक्सेस के अधिकार के बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को निर्देश दिया कि गांवों की आबादी, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भाषाई अल्पसंख्यकों और दिव्यांग लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और डिजिटल डिवाइस को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। कोर्ट ने खास तौर पर दृष्टिहीन और श्रवण बाधित, यानी कि आँखों से जो नहीं देख पाते हैं, कान से जो नहीं सुन पाते, यानी कि जिनके सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता ना हो, के लिए मौजूदा KYC प्रक्रिया को संशोधित करने और ब्रेल, वॉइस इनेबल्ड सेवाओं जैसे वैकल्पिक फॉर्मेट विकसित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी के लिए डिजिटल सेवाएं सुलभ बन सके। यानी कि जिस प्रकार की डिजिटलीकरण होते जा रहा है सभी कार्यों में, सरकार द्वारा बैंक हो, डाक हो, स्कूल शिक्षण संस्थान हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए सभी के लिए समान रूप से करने की बात की गई है। कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसरों सहित जरूरी सेवाओं तक पहुंच मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही होता है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के अधिकार की पुनर्व्याख्या जरूरी हो गई है, ताकि इसमें डिजिटल यथार्थ को शामिल किया जा सके। डिजिटल असमानता केवल शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सिस्टम से बाहर रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविक समानता की भावना यही मांग करती है कि डिजिटल बदलाव समावेशी और न्याय संगत हों। जस्टिस R महादेवन, जिनके द्वारा ये फैसला दिया गया है, और साथ में थे जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने यह फैसला 2 तेजाब हमले की शिकार महिलाओं की याचिका पर सुनाया है, जो चेहरे की विकृति और 100% दृष्टिहीनता का सामना कर रही हैं। आपको पता ही है कि फेस रीडिंग, जैसे फेस रीडिंग कह रहे हैं, हाँ फेस रीडिंग कह सकते हैं, या फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है। जैसे मोबाइल में आप फेस लॉक लगाते हैं या आप कहीं पे कुछ करवाने जाते हैं काम, तो उसमें आपका फेस लिया जाता है, स्कैन किया जाता है, आँख के रेटिना लिया जाता है, हाथ की हथेली का सिंबल या अंगूठा लिया जाता है, उंगलियां ली जाती हैं। तीन सारी चीज़ें से मान लीजिए, मुझे खुद ही पता है कि जैसे एक महिला है, वो उनके हाथों की जो उंगलियां हैं या हाथों में जो निशान होते हैं, जो हमारी रेखाएं हैं, वो उनकी मिट चुकी हैं, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब जब आधार कार्ड उनका बना था तब तो अंगूठा लग रहा था और उसके बाद योजनाओं का लाभ भी वो लगातार ले रही थी, लेकिन आज के समय में उनका अंगूठा नहीं लगता है, ठीक है, या उनके स्कैनिंग नहीं हो पाती है, तो अब क्या उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे? ये सारी समस्याएं हैं जिन पर सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। तो उसी तरह ये जो तेजाब पीड़ित महिलाएं थीं, इनके चेहरे की विकृति और 100% दृष्टिहीनता हो चुकी थी। याचिकाकर्ता में कहा गया था कि उन्हें डिजिटल KYC, eKYC की प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वे लाइव फोटो क्लिक करने के लिए अपनी आंख नहीं झपका सकती, जिसकी वजह से वे न बैंक खाता खोल पा रही हैं, न सिम कार्ड खरीद पा रही हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी एजेंसियों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश दिए
कि वे लाइवनेस या लाइव फोटो के लिए वैकल्पिक और समावेशी तरीकों को अपनाने के लिए गाइडलाइन जारी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर बेस्ड केवाईसी प्रक्रिया को भी चालू रखा जाए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल खाई को पाटना अब केवल नीति का मामला नहीं रह गया, यह एक संवैधानिक जरूरत बन गया है जिससे नागरिकों को गरिमा, स्वायत्तता और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी मिल सके। इसलिए डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का जरूरी हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब है कि सरकार को ऐसे समावेशी डिजिटल सिस्टम लागू करने होंगे जो केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं बल्कि हाशिए पर रहे वंचित समुदायों के लिए भी हो सके। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि सभी को समान अधिकार हो। मान लीजिए वो आंखें नहीं झपका पा रही हैं या उनका चेहरा स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में केवाईसी ना हो पाना या सिम कार्ड ना मिल पाना, ऐसे में विकल्प के तौर पर ऑफलाइन चीज़ें हों तो बेहतर हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। थोड़ा सा आपको हम और डिटेल में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। मूल अधिकार की बात हो रही थी, यानी कि मौलिक अधिकार की बात हो रही थी। तो मौलिक अधिकार होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बाकी आर्टिकल्स 21 को ही हमने पढ़ा है, बाकी हम थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ें बता दें। आपको बता दें कि वे बुनियादी अधिकार जो स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है। अच्छा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है कि कुछ हो गया है तो चलिए आपके मौलिक अधिकार को हनन कर लिया जाए। सिर्फ कुछ ही क्षणों में किया जा सकता है, जैसे आपातकाल लग गया हो, युद्ध की स्थिति हो, जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो वहाँ पे आपके कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लेकिन अब कहिए कि अनुच्छेद 21 के तहत आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता को रोक दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपने कोविड काल में देखा होगा कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, लेकिन उसमें भी आपको जीने के लिए चीज़ें खुली थी, जैसे खाने पीने की सामान, फिर उसके बाद आपका मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपका खुला हुआ था। हाँ, शिक्षण संस्थान को रोका गया था, जबकि शिक्षण संस्थान की बात करें तो अनुच्छेद 21A में आपको पढ़ाई के बारे में बात हुई थी, लेकिन उसमें सरकार ने ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी कि विद्यालय ऑनलाइन तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो चीज़ों को रिलेट करिए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं या जो नागरिक ऐसा हो जिसे जो चाहिए, उन सारी चीज़ों को अधिकार के रूप में दिया गया है। जैसे हर नागरिक को जन्म से ही ये बुनियादी अधिकार भारत में प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें संविधान के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के विकास स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं और इन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इन पर केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही बदलाव किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, यानी यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है। जैसे इन दोनों बहनों के साथ या इन महिला एसिड पीड़ितों के साथ हुआ था। इन्हें लगा कि इनके मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, इनका अकाउंट नहीं खुल रहा है बैंक में, इन्हें सिम कार्ड नहीं मिल रहे हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश भी दिए, RBI को दिशा निर्देश दिए। तो ये क्या है, आप इसके लिए अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप जाकर कोर्ट में अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन राज्य द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। यह अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षित रखता है, कानून के समक्ष सबको समान रखता है। आइए मौलिक अधिकारों की थोड़ी सी चर्चा कर लें। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब हमारा संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, तो हमारे पास 6 अधिकार ही बचते हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का तात्पर्य होता है कि कानून के समक्ष समानता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और रोजगार के अवसर की समानता हो, ठीक है। खैर, कुछ परिस्थितियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे ये समानता कहीं ना कहीं भिन्न आपको नजर आएगी, लेकिन सभी चीज़ों में आपको समानता मिलने वाली है। स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन, आंदोलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है। फिर उसके बाद होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम और बेगार का निषेध, यानी कि आप बच्चों से कठिन काम नहीं करवा सकते, जैसे लोहा या किसी फैक्ट्री में काम करवाना, ठीक है, जो उनकी क्षमता से बाहर का हो वो कार्य आप नहीं करवा सकते हैं 14 साल या समथिंग 18 साल के बच्चों के साथ, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है इसमें, जिसमें धर्म, आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जाती है।
पांचवा होता है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि किसी भी संस्कृति, भाषा या लिपि को सुरक्षित रखने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार छठा है आपका, तो इसमें आपको मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, जिस अधिकार के तहत ये महिलाएं, एसिड पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकार को मांगा था। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, यानी कि डिजिटल जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त होने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।